नमस्कार, संतोष सिंह की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष सिंह की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा की। जी हाँ, हालांकि पिछले महीने बिहार में 3 यात्राएं उनकी हो चुकी है। पहले से वो चुनावी यात्रा ही कहा सकता, औरंगाबाद वो गए, बेतिया गए, बेगूसराय गए थे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद आज उनकी पहली चुनावी सभा है और वो भी जमुई से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार में वो कहने क्या आ रहे हैं, वो किस आधार पर वोट मांगने आ रहे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि उनके पास जो बिहार से बाहर कह रहे हैं उसका आधार कुछ बिहार में वैसा नहीं है। वो भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जेल में जो नेता है उनको भ्रष्ट कहते हैं, भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात कहते हैं, सजा हो या ना हो। लेकिन बिहार में तो ऐसी स्थिति आज के दौर में तो नहीं है। हाँ, लालू यादव है तो उन पर वो करते आ रहे हैं, करते रहे हैं, तो लालू को निशाने पे बना लेते हैं, बना सकते हैं। फिर बात परिवारवाद की है, परिवारवाद पर भी वो चोट करते रहते हैं। लेकिन आज तेजस्वी ने ट्वीट करके जो 40 उम्मीदवार मैदान में हैं इनके, उसमें 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो परिवारवाद के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी सूची उन्होंने जारी कर दी है। और जहां प्रधानमंत्री पहली सभा को संबोधित करने जा रहे हैं वो तो परिवारवाद का नायक ही है बिहार में। बिहार में अगर परिवारवाद की अगर बात करें तो रामविलास पासवान का परिवार, हमें लगता है कि बिहार में लालू के परिवार के बाद आज के दौर की राजनीति में उससे बड़ा परिवारवादी तो बिहार में कोई नहीं है। पिछले बार रामविलास जी के दोनों भाई, बेटा, 4 लोग थे। इस बार रामविलास जी के बेटा, दामाद, 2 लोग चुनावी मैदान में हैं। बाकी लोगों को जो टिकट दिया गया है, 3 लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि किस आधार पर टिकट दिया गया है। तो जहां से प्रधानमंत्री की सभा, चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है, उस जगह से परिवारवाद पर या फिर धन बल पर या बाहुबल पर अगर कुछ आगाज करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। वैसे बिहार में तो रटा रटाया जंगल राज ही है और हमें लगता है कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी फोकस करेंगे तो जंगल राज पर ही करेंगे। क्योंकि जब वो अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे उस दौरान भी उनके पास कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर बिहार के बारे में वो कुछ अलग से चर्चा कर पाते। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर मोदी 10 वर्षों के दौरान उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते कि हमने बिहार को क्या दिया है। कहते हैं कि हमने देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, कहते हैं ना, हमने देश के लिए ये किया है, देश में ये हमने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उन्हें कहना चाहिए ना कि बिहार को उन्होंने क्या दिया है। सड़क छोड़ दें तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी 10 वर्षों के दौरान कुछ नई चीजें बिहार को केंद्र से मिली होगी। एम्स दरभंगा अभी पाइपलाइन में ही है। आईआईएम हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, निफ्ट हो, लॉ कॉलेज हो, मतलब जितनी शैक्षणिक संस्थान इस वक्त बिहार में मौजूद है उसमें एक भी संस्थान ऐसी नहीं है जिसमें इनकी इस सरकार की कोई भूमिका रही हो। तो बिहार में तो एजुकेशन ही महत्वपूर्ण है। दूसरा हेल्थ है। हेल्थ के क्षेत्र में भी जो एम्स है, पटना एम्स के अलावा दरभंगा एम्स 10 वर्षों से वो चीजें चल ही रही है। हाँ, दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी घोषणाएं उनकी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट कहाँ है, मोतिहारी में चीनी मिल से चाय पीने की वादा किए थे, वो कहाँ है। तो मोदी के पास भी बिहार के बारे में
या बिहार को लेकर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि बिहार में जंगल राज था, जंगल राज आ सकता है, इसलिए सावधान रहे। मतलब भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आए वाली के अलावा उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए आज के भाषण में मोदी जंगल राज से आगे बढ़ते हुए दिखे, ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके लिए बिहार को कुछ 10 वर्षों में उन्होंने कुछ दिया है, बड़ा कुछ सौगात दिया हो, ऐसा कुछ उनके हाथ में है ही नहीं। मतलब पूरी तौर पर बिहार को लेकर वो खाली हाथ उनका है कि कोई उदाहरण के तौर पे वो कह सके कि हमने बिहार को ये दिया है।